हेलो गाइस, दिस इज उसु श्रीवास्तव। वेलकम टू हमारी अपनी पाठशाला एजुकेशन इज़ फॉर ऑल। तो आज के इस वीडियो में हम इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स के बारे में जान रहे हैं, जो कि हमारे वीडियो लेक्चर सीरीज़ की 4th लेक्चर है। इसमें हम 2013 से लेकर 2020 तक हुए जितने भी अमेंडमेंट्स हैं उनके बारे में जानेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारे वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आप तक आसानी से पहुँच सके। चलिए फिर शुरू करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले हमने जो पहले पढ़ा है उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जो यूपीएससी में प्री में पूछे गए हैं, उन्हें हम देखते हैं पहले। तो पहला क्वेश्चन कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियन कंटेन्स प्रोविजंस रिगार्डिंग टू एंटी डिफेक्शन। तो एंटी डिफेक्शन से रिलेटेड जो भी प्रोविजंस हैं वो किस शेड्यूल में डाले गए हैं। तो याद रखिएगा, शेड्यूल 10th में डाले गए हैं। उस वक्त राजीव गांधी की सरकार थी और उन्होंने 52nd अमेंडमेंट 1985 लाया था, जिसके बाद उन्होंने एक नए शेड्यूल 10th शेड्यूल की कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा था, जिसमें एंटी डिफेक्शन से रिलेटेड जो भी प्रोविजंस थे उन्हें डाला था उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 4 लैंग्वेज वेर एडेड टू द लैंग्वेज अंडर द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, देयर बाई राइजिंग देयर नंबर टू 22। तो किस अमेंडमेंट एक्ट के बाद 8th शेड्यूल में 4 नए लैंग्वेजेस को जोड़ा गया, जिसके बाद टोटल नंबर जो हो गया लैंग्वेजेस की वो 22 हो गई। तो ये जो है वो है 92nd अमेंडमेंट एक्ट के बाद। 92nd अमेंडमेंट एक्ट 2003 में आया था और इसके बाद जो उस वक्त टोटल 18 लैंग्वेज थे उसमें 4 और लैंग्वेज बढ़ के टोटल लैंग्वेज जो हो गए वो 22 हो गए। नेक्स्ट है हमारा अब जो 2013 में लाया गया अमेंडमेंट था 98 अमेंडमेंट एक्ट। ये अमेंडमेंट एक्ट जो है वो कर्नाटका के गवर्नर को एम्पावर्ड करता है प्रेसिडेंट के द्वारा कि वो जो भी हैदराबाद कर्नाटक के रीजन में जो भी डेवलपमेंट होंगे उनसे रिलेटेड वो स्टेप्स ले सकें। इसके लिए आर्टिकल 371 जे को इंसर्ट किया जाता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। नेक्स्ट अमेंडमेंट एक्ट है हमारा 99 अमेंडमेंट एक्ट 2014। ये अमेंडमेंट एक्ट जो है उसमें उसके बाद एक नए फॉर्मेशन होता है, एक नया कमीशन बनाया जाता है, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। इससे रिलेटेड एक नया आर्टिकल 124A जो कि हमें नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन के कंपोजिशन में हेल्प करता है। इससे जो हुआ ये पहले हमारा जो सिस्टम था कोलिजन सिस्टम, वो रिप्लेस्ड हो गया नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन से, जिसमें कि जो रिलेटेड है हमारा जजेस और सुप्रीम कोर्ट जो जजेस हैं या हाई कोर्ट के जो जजेस हैं या लॉयर हैं उनके अपॉइंटमेंट और उनके जो ट्रांसफ़र है उनसे रिलेटेड है। इसका जो हेडक्वार्टर है हमारा नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन का हेडक्वार्टर बनाया गया दिल्ली को। अब इसमें जो वर्ड है कॉलिजन सिस्टम, इसको ध्यान से समझिएगा। तो कॉलिजन सिस्टम जो होता है वो वैसा सिस्टम है जिसके अंदर जो भी अपॉइंटमेंट होते हैं लॉयर्स के या जजेस के, सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो, तो उनसे रिलेटेड अपॉइंटमेंट्स जो या ट्रांसफ़र जो होते हैं वो कॉलिजन सिस्टम के अंदर में आते थे, जिसमें एक फोरम तैयार होता था जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और वहाँ उसके बाद जो सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं, टोटल 5 बेंच की ये फॉर्म बनाई जाती है जो कि डिसाइड करती थी कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस हैं या जो लॉयर्स हैं उनके अपॉइंटमेंट और उनके ट्रांसफ़र से रिलेटेड थे। अब इस अमेंडमेंट एक्ट के बाद नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन जो बनाया गया, इसका काफ़ी जगह विरोध भी हुआ। उस टाइम पे एक अपील भी सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी गई, जिससे बाद जो सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस थे उन्होंने अनकॉन्स्टिट्यूशनल इसे कहा था। तो नेक्स्ट है हमारा 100 अमेंडमेंट एक्ट 2015, जो कि इंडिया और बांग्लादेश के बीच में लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट था, जिसके अकॉर्डिंग जो इंडिया में जो भी बांग्लादेश के जो इनक्लेव्स थे जो कि जिनकी नंबर्स जो टोटल थी वो थी 111, और जो इंडिया में और जो बांग्लादेश में जो इनक्लेव्स थे 51 इनक्लेव्स इंडिया के, वो इंडिया को वापस हो गए थे। यानी दोनों ने इसमें एक्सचेंज किया था लैंड का, जिसके बाद इंडिया को अपनी टेरिटरी मिल गई थी और बांग्लादेश को अपनी टेरिटरी मिल गई थी। इसके लिए फर्स्ट शेड्यूल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का उसको अमेंड किया गया और ये जो लैंड डिस्प्यूट हुआ था दोनों के बीच, इंडिया और बांग्लादेश के बीच, उनमें लैंड एक्सचेंज करके इस डिस्प्यूट को ख़त्म किया गया। नेक्स्ट अमेंडमेंट एक्ट है 101st अमेंडमेंट एक्ट 2016, जिसके बाद जो GST है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स को पूरे नेशन वाइज इम्प्लीमेंट किया गया
इसका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो 1 जुलाई 2017 से किया गया। आसाम जो है वो फर्स्ट स्टेट बना जो कि अपने असेंबलीज, लेजिस्लेटिव असेंबलीज में अनोनिमसली यानी सर्वसम्मति से उन्होंने पास करवाया इसे। नेक्स्ट है 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2018। ये अमेंडमेंट एक्ट जो है वो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रदान करने के लिए दिया गया था, जिसके लिए एक नए आर्टिकल 338B को इंसर्ट किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जिससे मैंडेट कर दिया गया NCBC को, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को, और उससे रिलेटेड जो भी फंक्शंस होंगे उन्हें इंसर्ट किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। इसके साथ साथ जो आर्टिकल 338B है वो NCBC को एक अथॉरिटी प्रदान करता था, जिससे वो जो भी कंप्लेंट्स या वेलफेयर मैनेजमेंट जो मेजर रिगार्डिंग सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस से रिगार्डिंग जो भी कंप्लेंट्स होती थी उन्हें ये एग्जामिन करता था। इसके साथ आर्टिकल 342A भी इंसर्ट किया गया, जो कि प्रेसिडेंट को एम्पावर करता था कि वो जो भी सोशली या एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस होंगे स्टेट या यूनियन टेरिटरीज में उन्हें इनलिस्ट कर सके इसमें। इससे पहले जो NCBC था वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी था मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट का। नेक्स्ट है हमारा 103 अमेंडमेंट एक्ट 2019, जो कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस EWS जो रिजर्वेशन है उससे रिलेटेड है। इसमें 10% रिजर्वेशन जो है वो EWS कैटेगरी के लोगों को दिया गया, जो कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस आते थे हमारी सोसाइटी के, उनको दिया गया। ये जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस है हमारी सोसाइटी के, उनके एडवांसमेंट के लिए था ये, जो कि दो फंडामेंटल आर्टिकल्स आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 में चेंज करके हुआ था। इसके बाद जो भी गवर्नमेंट जॉब या कॉलेजेस थे उनमें 10% रिजर्वेशन जो है वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को दी गई थी। चूँकि अंडर आर्टिकल 46 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट को ये अर्ज किया जाता है कि जो भी गवर्नमेंट होंगी वो सोसाइटी की जो हमारे वीकर सेक्शन है, जो एजुकेशनली हो या इकोनॉमिकली हो, उन वीकर सेक्शंस के जो लोग हैं उन्हें इनके एडवांसमेंट के लिए वर्क करेगी। इससे उन्होंने ये बिल को ड्राफ्ट में कन्वर्ट किया था, जिससे ये बिल अमेंडमेंट के रूप में हमारे सामने आया था। नेक्स्ट है हमारा 104 अमेंडमेंट एक्ट 2020, जो कि SC/STs के जो रिजर्वेशन क्लासेस थे, जो रिजर्वेशन सीट्स थे हमारे लोकसभा में, उनके एक्सटेंशन से रिलेटेड है। इसे 10 साल और बढ़ा दिया गया और ये लागू होता है 25 जनवरी 2020 से। तो ये कुछ अमेंडमेंट्स थे जो अभी तक हुए थे हमारे। 104 जो अमेंडमेंट था वो लास्ट अमेंडमेंट था अब तक का, जो कि इस साल हुआ है हमारा। सो इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू वेरी मच।